पॉलिटिकल सिनेरियो की जो मिडल ईस्ट और साउथ एशिया दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचो अगर ईरान और यूएई के रिलेशंस खराब हो जाते हैं और उसका सीधा फायदा पाकिस्तान को मिल जाए, क्या पाकिस्तान सच में 45 बिलियन डॉलर की ट्रेड अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है? और क्या गवादर पोर्ट फ्यूचर का दुबई बन सकता है? आज की वीडियो में हम इस सिनेरियो को डिटेल में समझेंगे। तो रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में तकरीबन 2800 मिसाइल्स और ड्रोन्स यूएई की तरफ लॉन्च किए। ये एक बहुत सीरियस एस्केलेशन है क्योंकि यूएई हमेशा अपनी स्टेबिलिटी और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए जाना जाता है। यूएई के प्रेसिडेंट का एडवाइजर ने भी ये कहा है कि इतनी बड़ी टेंशन के बाद ईरान और यूएई के रिलेशंस नॉर्मल होने में बहुत टाइम लग सकता है। अब इसका सीधा इम्पैक्ट क्या होगा? भाई सिंपल, ट्रेड इम्पैक्ट होगा। ईरान की बहुत बड़ी ट्रेड यूएई के थ्रू होती है, स्पेशली जब सैंक्शंस लगे होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ईरान और यूएई के रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो वो 45 बिलियन डॉलर की ट्रेड कहाँ जाएगी? यहाँ पे पाकिस्तान का रोल स्टार्ट होता है। अगर पाकिस्तान स्मार्ट डिप्लोमेसी करे और ईरान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे तो ये पूरी ट्रेड पाकिस्तान के पोर्ट्स स्पेशली गवादर पर शिफ्ट हो सकती है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक रियल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। और अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक मैसिव बूस्ट भी मिल सकता है। गवादर पोर्ट को हमेशा फ्यूचर का ट्रेड हब कहा जाता है, लेकिन अब तक वो अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा था। लेकिन अगर ईरान अपनी ट्रेड यूएई से हटा के पाकिस्तान के रूट पर ले आता है तो गवादर सडनली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल हब भी बन सकता है। गवादर की लोकेशन भी परफेक्ट है, मिडिल ईस्ट के बिल्कुल पास और चाइना के ट्रेड रूट के साथ कनेक्टेड है। यानी पाकिस्तान एक ब्रिज बन सकता है मिडिल ईस्ट का चाइना और साउथ एशिया के दरमियान। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है, सऊदी अरेबिया। अगर ये ट्रेड कॉरिडोर सक्सेसफुल हो जाता है तो सऊदी अरेबिया भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकता है। सऊदी अरेबिया को चाइना के साथ ट्रेड के लिए एक रिलायबल रूट चाहिए और गवादर उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है। सोचो, सऊदी ऑयल या प्रोडक्ट गवादर पर अनलोड हों, फिर सी पैक के थ्रू डायरेक्टली चाइना तक पहुंच जाएं। इसी तरह चाइना भी मिडिल ईस्ट के बहुत करीब हो जाता है, जो उसके लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। इस प्लान के लिए पाकिस्तान को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना होगा, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेशनल प्रेशर भी आ सकता है, स्पेशली सैंक्शंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से। यानी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। तो क्या पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर पाएगा या ये सिर्फ एक और मिस चांस बन के रह जाएगा? आपका क्या कहना है? क्या गवादर फ्यूचर का दुबई बन सकता है? अपनी कमेंट सेक्शन में यार अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि यार ये वीडियो कैसी लगी आपको, कितनी इन्फॉर्मेटिव थी। तो बाकी मैं इंशाल्लाह यार आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आपने मुझे इजाज़त देनी है। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।